आप देख रहे हैं वैदिक टीवी। राधे राधे और मैं हूं मेघा। पद्म पुराण में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है, इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। एकादशी तिथि का आरंभ 25 दिसंबर रात 10:27 से होगा और इसका समापन 26 दिसंबर को आधी रात के बीच 12:41 पे होगा। व्रत पारण करने का समय 27 दिसंबर को सुबह 7:11 से 9:12 तक का है। चलिए आपको बताते हैं इस व्रत की विधि क्या है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन करें। धूप दीप से श्री हरि की आराधना करें। सफला एकादशी के दिन दीपदान जरूर करें। रात को वैष्णवों के साथ नाम कीर्तन करते हुए जागें। एकादशी की रात्रि में जागने से जो फल मिलता है वो हजारों वर्ष की तपस्या करने पे भी नहीं मिलता। व्रत विधान के विषय में जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लें। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास और काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि में मन रमाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह अच्छे से नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहने और माथे पर श्रीखंड, चंदन अथवा गोपी चंदन लगाकर कमल अथवा वैजंती फूल, फल, गंगाजल, पंचामृत, धूप दीप सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा करके आरती करें। शाम के समय अगर चाहे तो दीपदान करें और उसके बाद फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाकर जनेऊ एवं दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। व्रत कथा क्या है। एक राजा थे महिष्मति। उनके 5 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही अधर्मी था। वो सदा नीच काम करता। शास्त्रों में जो भी पाप कर्म बताए गए वो उन सभी में लिप्त रहता था। धर्मात्मा राजा अपने पुत्र के स्वभाव एवं व्यवहार से अत्यंत दुखी था। पुत्र के इस नीच कर्म को देखते हुए राजा ने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर देश त्यागने का आदेश दिया। पिता द्वारा अधिकार से वंचित किए जाने एवं देश से बाहर निकाल दिए जाने पर लुम्भक धनहीन हो गया। जीवन की रक्षा के लिए तब लुम्भक ने राज्य में चोरी करना शुरू किया। एक दिन कोतवाल ने उसे चोरी करते पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाने लगे। तब उसने अपने आप को राजकुमार बताया, जिससे सैनिकों ने लुम्भक को मुक्त कर दिया। अब लुम्भक जंगल में कंद मूल, फल और पशु पक्षियों के मांस पर आश्रित रहने लगा। सौभाग्य से माघ महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वो यूं ही सो गया, लेकिन भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। सर्दी का मौसम था। उसका शरीर ठंड से अकड़ गया और वो अचेत हो गया। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तब दिन के दोपहर गुजर चुके थे। वो जल्दी जल्दी कंदमूल इकट्ठा करने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज रात भी भूखा रहना पड़ा तो मृत्यु निश्चित है। कंदमूल एवं फल इकट्ठा करते हुए कैसे शाम हो गई लुम्भक को पता नहीं लगा। जब वो अपने आश्रयदाता पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा तब काफी रात हो गई और वो काफी थक भी गया। इस स्थिति में उसने इकट्ठे किए गए फल को पीपल की जड़ में रखा, विष्णु भगवान का नाम लेकर सो गया। लेकिन ठंड ने उसे इस रात भी सोने नहीं दिया। सुबह आकाशवाणी हुई कि तुमने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत कर लिया, जिसके पुण्य से तुम राजा बनोगे और सुख प्राप्त करोगे। इस घटना के बाद जंगल के जीवन से जब लुम्भक दुर्बल होता जा रहा था तब उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना फिर से चोरी की जाए और वो शहर की ओर चल पड़ा। संयोग की बात है, जिस घर में प्रवेश करा था उसमें एक साधु रहते थे। साधु के घर में उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी आहट से साधु की नींद खुल गई और उन्होंने उसे भोजन कराया और प्यार से बातें की। साधु की बातें एवं व्यवहार से प्रभावित होकर लुम्भक साधु के साथ ही रहने लगा। साधु की संगत और संस्कार ने उसके विचार और व्यवहार को बदल दिया। राजकुमार का स्वभाव जब परिवर्तित हो गया तब उस साधु ने बताया कि वो साधु कोई और नहीं, उसका पिता राजा महिष्मति है। महिष्मति ने अब लुम्भक को अपना उत्तराधिकारी बनाया और कई वर्षों तक धर्म के अनुसार शासन करते हुए एक दिन अपने पुत्र को राज सौंपकर संन्यास ग्रहण करके महिष्मति श्री हरि की भक्ति में लीन हो गई और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए।
पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद भगवान नारायण की आरती करें। जो भी भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत करते हैं, रात में जागरण भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। ये जानकारी अब तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। राधे राधे।